जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉ भाई रोहित में। मैं एडवोकेट रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके लॉ परिवार में। देखिए, बहुत बच्चों के कॉल या मैसेज, हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप हमारा जो है उस पर बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स में भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अदर स्टेट के लोग वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं कि सर झारखंड की वैकेंसी कब आएगी, एपीओ की, जुडिशरी की तो वहाँ पे आ चुकी है, देखिए ना। लेकिन उसका भी देखिए अभी एक उसमें भी एक असमंजस बना हुआ है कि इसका एग्ज़ाम होने को। और उसके बाद फिर देखिए बिहार का एपीओ का भी लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए बिहार का 2020 में पेपर हुआ था, उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट अभी आया तो उसका भी वैकेंसी आने की चांसेस है। उत्तराखंड हुआ इधर साइड में, ठीक है ना, और इधर हरियाणा अपना जुडिशरी निकाल चुका है। और सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो चल रहा है यूपी। देखिए यूपी की तरफ सबका फोकस रहता है, क्योंकि यूपी देखिए एक ऐसा स्टेट है कि वो अपने स्टेट और अदर स्टेट सबको जगह देता है। उसके लिए कोई वहाँ पे मतलब किसी के साथ वहाँ दुहातपना नहीं होता है कि हमको ये अपने स्टेट के बच्चे को नौकरी देनी है, ठीक है। और यहाँ हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों चलते हैं, ठीक है ना। और देखिए ज़्यादातर लोगों के द्वारा सवाल पूछा गया था, वही पूछा गया रहा है कि अब तक चर्चा चल रही थी कि एपीओ की वैकेंसी नवंबर दिसंबर में आ जाएगी, जुडिशरी की आ जाएगी, क्यों नहीं आई है। तो देखिए मैं उसी बारे में आज कुछ आपको बताना चाहता हूँ। पहले उससे पहले बताना चाहूँ कुछ और बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। देखिए मेरा जब मैं किसी स्टडी मतलब किसी टॉपिक पर जब वीडियो बनाता हूँ, जब मैं आपको लॉ पढ़ाता हूँ, मान लीजिए कोई भी एसआरए पढ़ाऊँ या ट्रस्ट पढ़ाऊँ, इक्विटी, जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो जब मैं उस समय कोई वैकेंसी की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि जब मेरा पूरा जो फोकस होता है वो सिर्फ पढ़ाई पे होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं वैकेंसी की कोई बात करने आता हूँ तो मैं सिर्फ उस वैकेंसी की बात करता हूँ, उसके सिवा फिर मैं कोई बात नहीं करता, ठीक है। और मैंने कभी आपको देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ लोग अपने कोचिंग चलाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं ना तो कोई कोचिंग चलाता हूँ, ठीक है ना, और ना मैं कोई टीचर हूँ कि मेरी कोई कोचिंग रन कर रही है, कि मेरी एप्लीकेशन चल रही है जहाँ बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। बस इतना है कि जितना मैं जानता हूँ इतना मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ मुझे पढ़ाने का एक शौक़ है। क्योंकि मैं कोई कोचिंग नहीं चलाता हूँ, ना ही मुझे कोई कोचिंग चलाने का शौक़ भी है, ठीक है ना, कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि हमने एपीओ के लिए और यूपी एपीओ के लिए, जे के लिए, यूपी एपीओ मेंस के लिए और झारखंड के लिए टेस्ट सीरीज जरूर चला रखी है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी हमने एक मिनिमम कॉस्ट में चला रखी है, जिसमें आपको सिर्फ 999 रुपये में मेंस की आपकी टेस्ट सीरीज है, 999 रुपये में आपकी प्री की टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जिसमें भी आपको काफ़ी पेपर कराए जाएंगे। और ऐसा पेपर कराए जाएंगे लगभग अगर आप पूरी टेस्ट सीरीज को अच्छी तरह से लगा लेंगे तो आपकी एक तरह से क्या है कि उससे आपका स्कोर चेक होकर आपको ये अपने आप को मतलब देख सकते हैं कि हमारा क्या लेवल है, कितना हम एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक मैं देखा हूँ कि देखिए बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। मैं लॉ के पेपर की बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी आईपीसी और सीआरपीसी के पेपर कराए, तो अभी दोनों पेपरों में देखा जाए तो प्री का बता रहा हूँ मैं। प्री में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो भी 80 से ज़्यादा नंबर उसमें लाया पाया हो। और देखिए एपीओ में अगर आप 100 में से 80 नंबर ला रहे हैं तो आपका नहीं हो पाएगा। मैं जो खुल के बोलता हूँ, मैं किसी को देखिए अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ कि मैं बोल दूँ कितने पर हो जाएगा, है ना। क्योंकि भाई देखिए अब मैं कह दूँ, क्योंकि देखिए एपीओ के हिसाब 150 नंबर का सिर्फ प्री होगा आपका, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम 25 मार्क्स आपको 25% मार्क्स आपको कम से कम जीएस में लाने पड़ेंगे और 90% मार्क्स आपको लॉ में लाने पड़ेंगे, जब आपका प्री निकलने का चांस बनते हैं, ठीक है। इसके सिवाय नहीं आपको सोचना कि 80 मेरा हो जाएगा, बाकी जीएस देखिए, जीएस तो आप जानते हैं जुडिशरी वाले बच्चे का 1-2 को छोड़ दीजिए सबका बेकार होता है, ठीक है। तो ये तो था देखिए किस चीज़ का, कि आप कुछ लोग ये सोचे कि सिर्फ मैं वैकेंसी के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो मैं वैकेंसी के लिए कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मुझको देखिए कोई शौक तो है नहीं कि मैं कोचिंग चला रहा हूँ कि मुझे कोर्स बेचूँगा, मैं कल अपना बैच बेचूँगा, है ना। दूसरा, अब देखिए एक दिमाग में सवाल और है, वो सवाल ये चल रहा है कि अब वो जो पुराने लॉज आएंगे नए लॉज आएंगे, ठीक है। देखिए एक वो पूरा चर्चा का विषय है, ठीक है ना। वो कोई एक बात में तो ख़त्म नहीं होगा, उस बारे में हमने बहुत लोगों से बात की। हाई कोर्ट में भी जितने भी हमारे जानकार सीनियर्स थे, या बार काउंसलिंग में हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, जो भी जिनको हम जानते हैं, आयोग में जो हमारी जानकारी के लोग हैं, जिनसे भी हमारी बात हुई है, ठीक है ना, या बड़ी बड़ी कोचिंग के टीचर हैं जिनके हम संपर्क में रहते हैं, तो सब लोगों से हमारी बात हुई है। तो उन लोगों से बात करके जो भी पता चला कि नए लॉज कैसे आएंगे, नहीं आएंगे, किस वैकेंसी में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी चर्चा करूँगा कि इसमें क्या स्थिति बनी हुई है, कि जो आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाए, ठीक है। अब सीधा हम टॉपिक पर आते हैं कि वैकेंसी के बारे में, यूपी एपीओ यूपी जे के बारे में, ठीक है। उसके बाद बताऊंगा मैं झारखंड के बारे में भी, ठीक है, जहाँ की मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली भी है। अब देखिए यूपी एपीओ और पीसीएसजे, जैसा कि शुरू में चर्चा चल रही थी कि यूपी जे और एपीओ की वैकेंसी, और खासकर यूपी एपीओ की वैकेंसी दिसंबर तक आ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे दिसंबर तो बीत गया, 2024 लग गया, ठीक है। देखिए अब आपने कल का एक माहौल देखा, वो कल न्यू ईयर था, यानी 1 जनवरी थी, ठीक है। और ज़्यादातर देखिए 1 जनवरी पे शायद हो सकता है कोई काम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ऑफिस बंद रहते हैं, सरकारी विभाग या कोर्ट कचहरी जो भी हैं। लेकिन कल आपने एक चीज़ देखी क्या,
कि कल यूपी पीसीएस ने शाम के समय 220 वैकेंसी पीसीएस की नोटिफाई कर दी, यानी उसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और सबसे बड़ी चीज़ क्या हुआ है, देखिए जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसमें समय देता है। जैसे मान लीजिए एचजीएस का आया या आपका जे का आता है कि आज उसने नोटिफिकेशन दिया और डेट देता है, उस तारीख से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन उसने कल ही नोटिफिकेशन दिया पीसीएस का, कल से ही फॉर्म भरवाने उसने चालू कर दिए, यानी कि उससे लगता है कि आयोग बड़ी जल्दी में है। ठीक है, पूरा सबसे बड़ी बात क्या थी, देखिए पीसीएस के बारे में चर्चा चल रही थी कि फरवरी में आएगा कि मार्च में आएगा, कैसे भी आएगा। ठीक है, लेकिन वो कब आ गया, 1 तारीख में आ गया, जिसकी कोई अभी उम्मीद नहीं थी आने की। अब बात करूँ मैं एपीओ की, तो देखिए जैसा कि मैंने अभी थंबनेल पे भी लगाया है, जैसे आप इसमें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि एपीओ के द्वारा संभावित परीक्षाएं, जिसमें पीसीएस के इस महीने में कराई जा सकती है, फरवरी में उसमें जे के बारे में भी दिया गया है कि यूडीसी परीक्षा फरवरी माह में कराई जा सकती है। ठीक है, तो देखिए फरवरी में तो संभावित बता रहा हूँ मैं आपको। जो पत्रकार होते हैं वो जागरण, मतलब कि न्यूज़ जागरण जो आपका समाचार पत्र है दैनिक जागरण, उसकी तरफ से वो न्यूज़ दी गई है। ठीक है, उसने आयोग से कोई बात करी होंगी तो वहाँ से उनको पता चला होगा। अब उन्होंने देखिए उनके भी वो कहते हैं ना सूत्रों से पता चला, तो देख कन्फ्यूजन इसमें मत रहिएगा। सूत्र का मतलब होता है कि वो कुछ ना कुछ वहाँ से कुछ निकाल के लाते हैं, तो उनको मतलब एक तरह से पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बार बार एक बात जरूर बोलता जा रहा हूँ, और मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि देखिए जे से पहले एपीओ आएगा और 100% एपीओ ही आएगा। ठीक है ना, जे बाद में आएगा। हाँ, इतना हो सकता है कि दोनों में 1-2 महीने का गैप रहे, और हर बार ऐसा होता भी है। देखिए आगे पीछे दोनों आते हैं, चाहे 18 की वैकेंसी ले लीजिए या आपकी 22 वाली वैकेंसी ले लीजिए, दोनों के प्री मेंस के बीच में दोनों एग्जाम लग जाते हैं। ठीक है, अब एपीओ की, अब देखिए कैलेंडर किसी वक्त जारी हो सकता है। ठीक है, पहले आशंका बन रही थी कि 31 दिसंबर को कैलेंडर जारी हो जाएगा, लेकिन किसी कारणवश आयोग में कोई प्रॉब्लम हो गई, उनका भाई कुछ भी समस्या चल रही होगी, जिस वजह से क्या हुआ है कि नहीं उनका जारी हो पाया है। ठीक है, कैलेंडर, और सुनने में ये भी आ रहा था कि कैलेंडर में आपके लिए कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर है, वो एपीओ के संदर्भ में हो या जे के संदर्भ में हो। ठीक है, और सुनने में आ रहा है कि एपीओ के संदर्भ में। और देखिए कुछ लोगों से बात हुई थी, जैसे कि मान लीजिए अभियोजन निदेशालय में कुछ लोग काम करते हैं, आयोग में हैं। अभी मेरा एक दोस्त भी था, अभी आरटीआई फाइल करने किया था, तो उससे ये बोला गया था आयोग में कि अभी आप आरटीआई फाइल मत, आप क्या करके फ़ायदा, बहुत जल्दी तैयारी में लग जाइए, बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ, मतलब जो हमको बात पता चल रहा है। अब एपीओ की मैं बात करूँ तो देखिए एपीओ के बारे में भी आप सुनने को मिल रहा होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा कि कार्मिक जो मंत्रालय होता है, मतलब कार्मिक मंत्रालय अभियोजन निदेशालय जो है, वहाँ से उसमें काम चालू हो चुका है। ठीक है, और 1-2 दिन में वो, और बहुत जल्दी, मतलब 1-2 दिन तो नहीं, सॉरी मुँह से निकल गया है, मतलब बहुत जल्दी वो लोग अध्याचन अपना आयोग को देने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने आरटीआई डाली है अध्याचन के लिए, पता करने के लिए आयोग में। तो देखिए आयोग कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं कि जो आपका हर चीज़ का सवाल देगी। ठीक है, आपके पास अधिकार है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसके अंतर्गत आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन देख कुछ सूचना ऐसी होती हैं जो पब्लिश नहीं की जाती है आयोग के द्वारा। ठीक है, अगर उसके पास अध्याचन आ भी गया होगा तो वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि आप होते कौन है। देखिए अध्याचन के बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आयोग नहीं बताना चाहता है। ठीक है, वो किसी ने पता चलेगा, आप सो के उठ रहे हैं, सुबह सुबह वैकेंसी नोटिफाई हो गई कि भाई फॉर्म भरिए, फलाने दिन पेपर है, और हर बार ऐसा ही होता है। आप सो के उठता पता चला यूडीसी की इतनी वैकेंसी आ गई, तो नहीं आ गई। ठीक है, और रही वैकेंसी की बात, तो देखिए एपीओ की जो वैकेंसी हैं वो लगभग अच्छी खासी अब की बार आएंगी। क्यों, पिछले 2018 वैकेंसी आई थी और 5 साल पूरा बीत गया समय। 5 साल में कितना वैकेंसी हुई है, सिर्फ देखिए 69 वैकेंसी अब भरी गई है, 17 वैकेंसी जब भरी गई थी। ठीक है, 17 69 कितना हो गया, सिर्फ 86 वैकेंसी अब तक भरी गई है 5 साल में, तो वैकेंसी तो बहुत है। ऊपर से कैडर रिव्यू भी ये लोग करवा चुके हैं। कैडर रिव्यू के बाद उनको पता चला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में से कितने कितने एपीओ निकल के आए हैं, तो उसके हिसाब से मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, आप में प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, जहाँ उन्होंने बताया था कि लगभग 500 से ज़्यादा वैकेंसी हमारे पास बन रही हैं। ठीक है, तो वैकेंसी तो बम्पर आएगी, ये भी ज़रूर है। अब कुछ लोग इस स्थिति में बैठे हुए हैं कि भाई वैकेंसी आएगी तभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैं तो इतना जानता हूँ भाई, मान लीजिए वैकेंसी अगर 2 महीना लेट हो भी रही है तो उससे आपका क्या जा रहा है कि आप 2 महीना पहले अगर वैकेंसी आ जाएगी तो आप पूरा श्योर है कि आप आपके पास सिलेक्शन ले लेंगे। अगर 2 महीना लेट भी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपका इतना ही फ़ायदा होगा ना, पढ़ाई को जारी रखिए। लेकिन हमें कमी है ना, सबसे बड़ी कमी क्या होती है कि वैकेंसी आएगी तभी पढ़ेंगे, क्योंकि एपीओ का सिलेबस बहुत कम है। ठीक है, लेकिन भाई साहब इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ आपको, जो भी मेरा दोस्त सुन रहा है, वीडियो को देख रहा है, कि जे और एपीओ दोनों बार अब की बार रखी हुई हैं और किसी भी समय जारी की जा सकती है। ठीक है ना, जैसे पीसीएस कल जारी कर दिया गया है, इसी प्रकार जारी की जा सकती है। अब जैसा मैं थंबनेल पे एक पोस्टर लगाया है जो जागरण कटिंग काट के लगाई है, जिसमें लिखा हुआ है कि फरवरी माह में यूडीसी का एग्जाम हो सकता है। तो देखिए फरवरी माह में यूडीसी का एग्जाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए फरवरी में एआरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है और इधर आपका
पीसीएस का भी नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं, पहले इन एग्ज़ाम को ये कराएंगे, ठीक है। तो मार्च से पहले, मतलब मार्च पूरा फिर 31 मार्च तक ले लीजिए, 31 मार्च तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन उससे पहले वैकेंसी हो सकता है आपकी आ जाए, ठीक है। मैं आपको श्योर होकर नहीं बता रहा हूँ कि आ ही जाएगी, लेकिन इतना चांस ज़रूर बन रहा है जिसको मैं 99% बोल सकता हूँ कि आने के चांस बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अपने आप को इतना तैयार ज़रूर रखिए कि जिस दिन युद्ध की घोषणा हो तो हम तलवार लेके युद्ध में कूद जाए। ऐसा ना हो कि पता चले युद्ध की घोषणा हो गई तो हम अपनी तलवार को ही हम अपनी धार देने में लगे पड़े हैं, ठीक है ना। तो आप कभी युद्ध नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि युद्ध जीतने के लिए आपको पहले ही पूरी तरह से मतलब आपको पूरा तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, मैं कुछ लोगों का मैसेज आते हैं, देखिए हर तरह का लोग होते हैं दुनिया में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के। पॉजिटिव लोग होते हैं, देखिए उनसे बात करिए, वो सीधी आपकी अच्छी बातों को सुबह से कैप्चर करेंगे। लेकिन नेगेटिव लोग होते हैं, उनको सवाल में सवाल पूछने का मतलब होता है, ठीक है। सवाल पूछेंगे कि भाई ये होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, इस चीज़ में, ठीक है। तो बस मैं आपसे बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि देखिए वैकेंसी कहीं नहीं गई है, वैकेंसी ज़रूर आएगी, क्योंकि वैकेंसी देखिए बहुत कम भरी गई है, खासकर एपीओ की। जे की थोड़ा लेट होगी, लेकिन एपीओ की बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली है। और हो सकता है, मेरा जैसे पता है कि कैलेंडर बहुत जल्द जारी होने वाला है, कैलेंडर में शायद हो वैकेंसी, क्योंकि देखिए बिहार आज अपना कैलेंडर जारी कर चुका है, ठीक है। और इतनी जल्दी ही होगा कि एपीओ का भी कैलेंडर, मतलब यूपी पीसीएस का भी कैलेंडर आपका जारी हो जाए, और जिसमें आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि अब की बार हो सकता है कैलेंडर में ही आपकी वैकेंसी रखी आए, जिससे आपका एक समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। अब नए और पुराने लॉ की बात करेंगे तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। जो भी आपके सवाल हैं, सवाल मेरे पास रखे हुए हैं, जो लोग मुझसे सवाल पूछे गए पुराने कानून के बारे में, तो उसमें क्या क्या होगा, तो उस बारे में भी हम अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं जो आपको बताने आया था कि देखिए वैकेंसी वैकेंसी को लेकर असमंजस में ना रहें कि वैकेंसी नहीं आएगी, लोग पागल बना रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैं कोई कोचिंग वाला टीचर नहीं हूँ कि मुझे आपको पूरा कोर्स बेचना है या ये बेचना है, ठीक है। तो मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि वैकेंसी आएगी और बहुत जल्द आएगी, और अब की बार आएगी इतनी जल्दी निकल भी जाएगी कि आप देखते रह जाएंगे। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, आप वीडियो में हर बार कहता हूँ कि अपने आप को इतना तैयार रखिए कि वैकेंसी आए तो आपको किसी चीज़ का इंतजार नहीं करना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ना तो आपको पड़ेगा, और एपीओ का जो सिलेक्शन है वो जीएस पे डिपेंड करता है, ना कि लॉ पे डिपेंड करता है। लॉ का सबका सेम है, लेकिन जीएस एपीओ में भी अच्छे टाइप की पूछी जाती है, पीसीएस लेवल की, तो आपको वो भी तैयार करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं बार बार आपसे एक ही बात बोलता आ रहा हूँ कि एपीओ पहले आएगा, पीसीएस से बाद में आएगा। इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि पहले पीसीएस जाएगा, ठीक है। क्यों? आज देखिए, आज ही आप हाईकोर्ट ने, आज देखेंगे कि आज हाईकोर्ट ने अपना एक लिस्ट जारी कर दी। आपके जो भी कैंडिडेट बच रहे थे, जो 225 कैंडिडेट थे, पहले 78 कैंडिडेट को जारी कर दी लिस्ट, जिनको डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड कर दिए गए थे, ठीक है। अब जो 225 कैंडिडेट और बचे थे, जो भी सिलेक्शन लिए हैं नए, तो उनको भी नाम के साथ उनका डिस्ट्रिक्ट मेंशन करके उनको भी आज उन्हें क्या किया, लिस्ट जारी कर दी है कि किसको किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दी जा रही है, ठीक है। तो आज पूरा क्लियर हो गया, उनको पोस्टिंग हो गई है। तो ये पूरा जो पिछला मतलब जो भी प्रोसेस चल रहा था, उनकी पोस्टिंग ट्रेनिंग जो भी था, तो वो उनका क्या हुआ, ख़त्म हो चुका है अब, ठीक है। यानी आज 225 लोगों का भी क्या हुआ है, लिस्ट जारी कर दी गई है, यानी कि उनको पोस्टिंग दे दी गई, कौन से ज़िले में कौन सा जज जाएगा, ठीक है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी एपीओ की वैकेंसी नोटिफाई होने वाली है, और शायद कैलेंडर में ही आपको देखने को मिल जाए, खुशखबरी मिलेगी, और कैलेंडर बहुत जल्दी जारी हो सकता है मैं वीडियो बना के ख़त्म करूँ, रात को कैलेंडर आ भी जाए। ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम किसी चीज़ की घोषणा करें उस दिन। अभी देखिए एचजीएस का था, कुछ लोग बोल लेते हैं आज शाम को आ सकता है, वीडियो बना के निपटे ही थे कि सवाल पता चला 2 घंटे बाद एचजीएस की वैकेंसी आ गई। और एचजीएस की वैकेंसी देखिए बहुत दिन से हल्ला कर रहा था, चुपचाप उसने निकाल दी। अब लोग कन्फ्यूजन में कि प्री पढ़ें कि मेंस पढ़ें, तो ये चीज़ तो आपको देखिए पहले से तैयार रखनी पड़ेगी, प्री पढ़ना कि मेंस पढ़ना है। बस लास्ट में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि बस अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, एपीओ की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। और बात करता हूँ मैं झारखंड के बारे में, तो देखिए झारखंड का पीसीएस का एग्ज़ाम जो लगा हुआ है, अब इसकी कोई डेट अभी नहीं पता चला है, ठीक है। कुछ मैटर चल रहा है जिसके चक्कर में क्या हुआ कि डेट कोई नोटिफाई नहीं हो पा रही है ना। उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसके बारे में जल्दी बताऊंगा। रही झारखंड एपीओ की बात, तो झारखंड एपीओ के भी बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं आपसे कहीं झूठ बोलूँ कि बहुत जल्दी आने वाली है, तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, उत्तराखंड के बारे में है कि उत्तराखंड की वैकेंसी बहुत जल्दी नोटिफाई होने वाली है, ठीक है। जो 155 का जो आपने देखा था हाईकोर्ट के ऑर्डर में चल रहा था, बट 155 तो नहीं आएगी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उसमें से करीब 80% वैकेंसी वो जल्दी क्या करें, नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं। शायद जनवरी माह में ही वो अपनी वैकेंसी एपीओ की जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आप मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी को जारी रखिए, पढ़ते रहिए, और अपने आप को एक तरह से बिल्कुल तैयार रखिए। वैकेंसी का इंतजार मत करिएगा कि कब आएगी, जब ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज इतना ही था। अब कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।